नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। यूपी में आज कई बड़े दिग्गज नेताओं के कार्यक्रम है। एटा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। जेपी नड्डा बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हरिशंकर तिवारी का परिवार आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है। कानपुर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही शामली में होने वाले किसान महापंचायत पर भी सबकी नजर रहेगी। तो सियासत के सुपर संडे में आज इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। – 2022 विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। इसके लिए वो जगह जगह बूथ सम्मेलन कर रही है। इसी क्रम में एटा में भी बूथ सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में 65 विधानसभा क्षेत्रों के करीब 27,000 बूथ अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी इसे संबोधित करेंगे। ये नेता बूथ अध्यक्षों को चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सरकार के कई बड़े मंत्री और पार्टी के कई आला नेता मौजूद रहेंगे। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी भी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। और इसी कड़ी में लखनऊ में पूर्वांचल के दिग्गज और बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का परिवार आज समाजवादी पार्टी में शामिल होगा। पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी का परिवार बीएसपी के हाथी से उतरकर साइकिल की सवारी करेगा। इससे पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे विधायक विनय शंकर तिवारी, बड़े बेटे और पूर्व सांसद कुशल तिवारी और भांजा गणेश शंकर पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो सिर्फ बीजेपी और एसपी ही नहीं, ओवैसी की भी बात करते हैं। मिशन यूपी पर ओवैसी कानपुर में एआईएम चीफ जो है असदुद्दीन ओवैसी की रैली होने वाली है। शोषित वंचित सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। 12 बजे का वक्त है उनकी रैली का। शामली से बड़ी खबर आ रही है। किसान मोर्चा की महापंचायत भाकियू नेता राकेश टिकैत होंगे। इसमें शामिल पदाधिकारियों के साथ जो है चर्चा होनी है। तो यूं तो किसान आंदोलन भी खत्म हो गया है, किसान अपने घरों को वापस जा रहे हैं और राकेश टिकैत का स्टेटमेंट भी आया कि भाई 15 तारीख तक तो बिल्कुल ही सब अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन मीटिंग्स का सिलसिला नहीं रुकने वाला है। तो राकेश टिकैत इस महासम्मेलन की हम बात करें जिसमें वो शामिल होंगे, महापंचायत किसान मोर्चे की। किसानों की तरफ से अगर हम देखें तो कानून वापस ले लिए गए, ठीक है, 19 नवंबर को। उसके बाद रजामंदी हो जाती है, चिट्ठी आ जाती है। लेकिन किसानों का कहना है कि वो जब जब जरूरत पड़ी अपनी बात रखेंगे और इसी तरह से ये महापंचायत भी महत्वपूर्ण है। और एटा से अजेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शामली से उमेश श्रीवास्तव। अलग अलग पार्टियों की जिस तरह से रैली हो रही है, सबसे पहले एटा का रुख कर लेते हैं। अजेंद्र, क्या तैयारियां हैं? मैं आपको बता दूं, इस समय जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हेलीकॉप्टर उतर चुका है। अपने सहयोगी से मैं कहूँगा वो दिखाए हैं कि वो हेलीकॉप्टर उतर गया, उसमें से उतर के जो है मंच पर आने वाले हैं और वो जो भाजपा नेता हैं उनको रिसीव करने के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जब भी जो है उनका बड़ी घूम रही है और तुरंत ही उसमें से निकलेंगे और बूथ अध्यक्ष का जो सम्मेलन है वहाँ पहुँचेंगे और उनको सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में जो है करीब 19 जिलों के 65 विधानसभा जो क्षेत्र हैं वहाँ से जो है अध्यक्ष जो है क्षेत्र के जो बूथ अध्यक्ष हैं वो पहुँचेंगे। और उसके बाद में यहाँ जो है 28,233 बूथ अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, उनको संबोधित करेंगे। इनके साथ में अभी जेपी नड्डा जी पहुँचे हैं। 12:15 पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा। उसके बाद में उनके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह जी जो यहाँ पहुँचेंगे और इनको सभा को संबोधित करेंगे। जी ठीक, और वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू जुड़े हुए हैं। अमित जी, असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार जमीन पर जो है शोषित वंचितों की आवाज उठा रहे हैं। वो अलग बात है कि कितना साथ मिलता है, लेकिन कमी वो भी नहीं छोड़ रहे हैं।
देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एएम ने कानपुर में इससे पूर्व भी 2 बार जब परमिशन मांगी थी, तो क्योंकि ये माना जाता है कि परमिशन को लेकर हमेशा से कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी बनी रहती है, और 1 महीने में ये दूसरा कार्यक्रम करा रहे। पहले तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये दिखाइए जो ये पदाधिकारी हैं, ये सब यहाँ इनके चेहरे की रौनक बता रही है कि आज ये अपनी तरफ पूरा माइंड अप कराए। सर क्या कहेंगे, आज रैली है? आज हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कानपुर में तशरीफ ला रहे हैं, जो शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए बात करने आ रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हमारे हक में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके लिए बात की जाए, क्योंकि हर पार्टी का एक एजेंडा है। कोई ब्राह्मणों को आगे बढ़ा रहा है, कोई अपने समाज को आगे बढ़ा रहा है, दूसरे समाज। अमित जी, लगातार जो है असदुद्दीन ओवैसी का हम जिक्र कर रहे हैं। उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, हर जगह हर पार्टी जो है अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है। जी हाँ, देखिए, किसानों की घर वापसी के बीच आज शामली के कैराना में बड़ी महापंचायत होने जा रही है और यहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आने वाले हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से पंचायत को लेकर तैयारियां की गई हैं। लिखा हुआ है ऐतिहासिक किसान पंचायत और अभिनंदन समारोह। किसानों की घर वापसी के बाद ये सबसे बड़ी पंचायत आज कैराना में हो रही है और यहाँ पर ट्रैक्टर्स का जुटना भी शुरू हो गया है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि तिरंगा लगे हुए ट्रैक्टर्स आना शुरू हो चुके हैं और दूर दूर से लोग, गांव-गांव से लोग इस पंचायत में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज जब राकेश टिकैत यहाँ पर आएंगे, किसानों की घर वापसी के बीच यहाँ पर आएंगे, तो वो क्या कहते हैं ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक तरफ किसानों की घर वापसी हो रही है, गाजीपुर बॉर्डर से किसान घर वापस लौट रहे हैं, अन्य बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर से, टीकरी बॉर्डर से किसान लौट रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर किसान पंचायत होने जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जी मौजूद है। शाहनवाज, क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? और एक तरफ किसानों की घर वापसी हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ महापंचायत हो रही है, गांव-गांव से किसान यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, क्या डिटेल्स है? देखिए, बिल्कुल पिछले कई दिनों से इस रैली की तैयारियां की जा रही थी। हालांकि 3 कृषि कानून बिल वापस लेने से पहले इस रैली की तैयारियां थी। उस रैली को बदलकर अभिनंदन समारोह रैली कर दिया है, जिसमें जो है लाखों की तादाद में किसानों के पहुंचने की संभावना है। पुलिस जो विभाग है उसने तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, आप देख सकते हैं। व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं। आप ये बताइए, आज राकेश टिकैत जी यहाँ पर आने वाले हैं और किसान घर वापस भी कर रहे हैं बॉर्डर से, आप कितना उत्साहित हैं इस समारोह को लेकर? आज हम बहुत खुश हैं और हम आज अपने चौधरी साहब का स्वागत कर रहे हैं। यानी 3 कृषि जो उमेश, यहाँ पर एक चीज जो है वो जरूर समझना चाहेंगे। कुल मिलाकर ये जरूर महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कानून वापस ले लिया गया, सरकार ने हर विषय पर रजामंदी दिखा दी, उसके बाद अब तमाम तरह के कार्यक्रम क्या अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश भर है या फिर किसी तरह की राजनीति का कोई हिस्सा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जो है बेहद ही महत्वपूर्ण आज सुपर संडे कहा जा रहा है सियासत का। आज से यूपी में गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। सीएम योगी ने लखनऊ में इसकी शुरुआत की है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि होली तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों की मदद कर रही है। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न वितरण की एक व्यवस्था प्रारंभ की। आपने देखा होगा कि 2021 में भी मई से लेकर के दीपावली तक, यानी रामनवमी से लेकर दीपावली तक भारत सरकार ने 7 महीनों तक खाद्यान्न वितरण की एक बड़ी योजना लागू की थी और राज्य सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त 3 माह तक खाद्यान्न वितरण का एक कार्य प्रदेश के अंदर उन सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया था जो लोग अंत्योदय कार्ड धारक हैं या पात्र गृहस्थी के कार्ड धारक हैं। सऊदी अरब ने सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन कहे जाने वाले तबलीगी जमात पर बैन लगाने का फैसला ले लिया है। आतंकवाद का सबसे बड़ा द्वार बताते हुए वहां की सरकार ने तबलीगी जमात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी सरकार के मुताबिक ये संगठन समाज के लिहाज से खतरनाक है और देश में आतंकवाद के दरवाजे खोलने के दमखम को रखता है। इसी वजह से सरकार ने तमाम मस्जिदों से भी अपील की है कि उनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए, बताया जाए कि तबलीगी जमात क्यों और कैसे समाज के लिए खतरनाक है। तबलीगी जमात संगठन की बात करें तो इसका काम इस्लाम को लेकर धार्मिक उपदेश देना होता है, लेकिन समय समय पर इस संगठन पर भी भड़काऊ बयान देने के आरोप लगे हैं और अब सऊदी अरब ने तो आतंकवाद से ही इसका नाम सीधा जोड़ दिया है।
शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, ये बेहद ही हैरान करने वाली बात है क्योंकि जब तबलीगी जमात से जुड़ी खबर आई थी पिछले दिनों तो खास तौर से गल्फ कंट्रीज नाराजगी दिखा रही थी, लेकिन अब ये क्या हुआ है? देखिए, तबलीगी जमात को लेकर जो फैसला सऊदी सरकार ने लिया है, ये बहुत सोच समझ के लिया गया फैसला है। और सऊदी अरब की सरकार की तरफ से एक ट्विटर के जरिए ये बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि ये आतंकवाद का द्वार है और लोगों को कहा गया है कि ये समाज के लिए खतरा है। यहाँ तक इतना ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब में मस्जिदों से जो मॉस्क हैं वहां से अनाउंस भी किया जाएगा कि इन लोगों के साथ आप कोई किसी तरह का संपर्क ना रखें। हालांकि ये सिर्फ एक देश की तरफ से फैसला लिया गया है। तबलीगी जमात का जो अस्तित्व है वो सिर्फ सऊदी अरब में नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे तमाम मुल्कों से उनका वाबस्ता है, वो जुड़े हुए हैं और भारत में भी वो मरकज में आते रहे हैं इससे पहले भी। लेकिन सऊदी सरकार के इस फैसले के बाद अब देखना होगा कि बाकी मुल्क जो है, इंडोनेशिया समेत बाकी मुल्क जो है, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, ये लोग क्या फैसला लेते हैं। हालांकि भारत सरकार ने अब तक कोई फैसला इस मामले पर नहीं लिया है क्योंकि भारत में तबलीगी जमात से जो जुड़ा मामला था वो कोविड के समय से सामने आया था, उस वक्त काफी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बीजेपी के कई नेता जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। एसपी के पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल, कालीचरण राजभर बीजेपी में शामिल, जिला पंचायत सदस्य मोनू राजभर भी शामिल हुए, सुहेल देव सेनाध्यक्ष बब्बन राजभर भी शामिल हुए, मदन राजभर, सुशील राजभर भी शामिल हुए। इन्हें लखनऊ में सदस्यता दिलाई गई है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।